आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, पुलिस भी इंसान है शास्त्री, उनके पैर छूने पर सस्पेंड करना सही नहीं। भ्रष्टाचार पर साय सरकार का बड़ा एक्शन, कॉलेज के प्रिंसिपल और 4 प्रोफेसरों को किया गया निलंबित, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान, जानकर हो जाएंगे खुश कर्मचारी। राजधानी रायपुर में न्यू ईयर पर सुरक्षा कड़ी, पार्टी आयोजकों को मिलेगा सख्त निर्देश, रायपुर पुलिस ने दिए निर्देश। सत्तर 70,000 हितग्राहियों को नहीं मिलेगा राशन, सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, गलती कर बैठे थे लाभार्थी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिव्य हनुमंत कथा के मंच से उस थाना प्रभारी की तरफदारी की है जिन्हें उनके पैर छूने पर सस्पेंड कर दिया गया था। उन्होंने पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि पुलिस की वर्दी के अंदर भी इंसान है, उनकी भी अपनी आस्था होती है। कोई अगर अपने माता पिता या गुरु को प्रमाणित करे तो इसमें लोगों को क्या दिक्कत है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस की नौकरी सबसे कठिन है, अपने घर के त्योहार छोड़कर पुलिस हमारे त्योहारों को अच्छा बनाने निकलते हैं। किसी की रैली हो, कथा हो, पुलिस वाले निर्विघ्न सारा काम निपटाते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर प्रणाम कर दिया तो कौन सा पाप कर दिया, लोगों ने इसे ही बतंगड़ बना दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने महासमुंद जिला के शासकीय महाविद्यालय लोहराकोट के प्राचार्य और पिथौरा के 4 सहायक प्राध्यापकों को सामग्री क्रय से जुड़े गंभीर आर्थिक अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार प्राचार्य डॉक्टर एस तिवारी पर पीएम ऊषा मद के अंतर्गत आवंटित राशि में गड़बड़ी और वित्तीय नियमों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया दोष पाया गया है। इसी तरह पिथौरा महाविद्यालय में पीएम ऊषा मद से प्राप्त राशि के अंतर्गत मिड डे के दौरान जैम पोर्टल के माध्यम से किए गए क्रय में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। प्रारंभिक जांच में यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के उल्लंघन के दायरे में पाया गया है। छत्तीसगढ़ में आंदोलन के दौरान बर्खास्त किए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। मिशन में 25 बर्खास्त कर्मचारियों को पुनः सेवा में बहाल कर दिया गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार आंदोलन के समय जिन कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया था उनमें कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी भी शामिल थे। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए थे। समझाइश के बाद भी नहीं मानने पर सरकार ने कई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। सरकार ने अब 25 ऐसे कर्मचारियों को वापस नौकरी में बहाल करने का फैसला लिया है जो बर्खास्त किए गए थे। एनएचएम द्वारा साफ स्पष्ट किया गया है कि संबंधित 25 संविदा कर्मचारियों की जिला स्तर पर सेवा बहाली की जाएगी और उनकी कार्य पर उपस्थिति स्वीकार की जाएगी। इसके लिए सभी संबंधित जिलों के कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला स्वास्थ्य समितियों को आवश्यक निर्देश भेजे गए हैं। न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को लेकर राजधानी रायपुर सहित पूरा प्रदेश तैयार है। सेलिब्रेशन में किसी तरह का विवाद ना हो और अवैध गतिविधियां ना हो, इसलिए रायपुर पुलिस ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि रायपुर पुलिस के अधिकारियों ने राजधानी के होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, फार्म हाउस एवं बार संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
पुलिस के अनुसार संचालकों को सेलिब्रेशन पार्टी सीसीटीवी कैमरों के सामने करवानी पड़ेगी। पार्टी में बिना लाइसेंस शराब बिक्री, सूखा नशा बेचा या रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया गया तो संचालक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसका लाइसेंस निरस्त भी किया जाएगा। इसके अलावा संचालकों को बाहरी पार्किंग की उचित व्यवस्था करनी होगी और मुख्य मार्ग या सर्विस रोड पर वाहन पार्किंग से बचना होगा। एसएसपी लाल उमेद सिंह के अनुसार संचालकों ने आयोजन में जिस भी ग्राहक को बुलाया है उसकी पूरी जिम्मेदारी संचालक की पूर्ण होगी। लगातार निर्देशों के बाद ई-केवाईसी नहीं कराने वाले राशन कार्ड धारकों के खिलाफ अब एक्शन शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले लगभग 74,000 हितग्राहियों का राशन कार्ड शासन ने रोक दिया है। इन हितग्राहियों का नवंबर महीने का राशन जारी नहीं किया गया। हालांकि लगभग 4,000 लोगों ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की है, जिसके बाद उनका नाम ब्लैक लिस्ट से हटाया गया है। लेकिन इसके बाद अभी भी लगभग 70,000 हितग्राही राशन से वंचित है। आंकड़े सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ई-केवाईसी के नाम पर गरीबों के मुंह का निवाला छीन रही है। दरअसल राज्य सरकार ने सभी जिलों को राशन कार्ड की केवाईसी कराने के निर्देश दिए थे। रायगढ़ जिले में भी तकरीबन 6 महीने पहले तक यह प्रक्रिया चल रही थी। रायगढ़ जिले में 3,30,000 राशन कार्डों के 10,60,630 हितग्राहियों की ई-केवाईसी होनी थी, लेकिन अभी भी जिले में 9,86,039 हितग्राहियों की ही केवाईसी कंप्लीट हो पाई है। आलम यह है कि राज्य सरकार ने ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले 74,833 हितग्राहियों का आवंटन रोक दिया है। हालांकि इसके बाद लगभग 4,800 लोगों ने ई-केवाईसी कराई। अभी भी 70,000 से अधिक हितग्राहियों के नवंबर महीने का राशन रोक दिया गया है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई राधिका खेड़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला है। राधिका खेड़ा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी को लेकर की गई टिप्पणी को महिला विरोधी सोच करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह न तो जुबान फिसलने का मामला है और न ही राजनीतिक आलोचना, बल्कि कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। आपको बता दें कि राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा है कि मंच से मुख्यमंत्री की पत्नी पर निजी टिप्पणी करना बेहद निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस की सोच और ज़्यादा उजागर हो रही है। आपको बता दें कि राधिका खेड़ा ने एक्स पर जो वीडियो जारी किया है वो बिलासपुर का बताया जा रहा है। वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गार्डन निर्माण को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि गार्डन बनाने की क्या ज़रूरत है, क्या यह मोहल्ले वालों की मांग है और क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी पत्नी रोज वहां घूमने आते हैं। नवा रायपुर में निर्माणाधीन वर्ल्ड क्लास रेसिडेंशियल स्कूल, जिसे गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाना था, अब निजी हाथों में सौंपे जाने की तैयारी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग स्तर पर कुछ निजी ग्रुप से बातचीत चल रही है। इस पर अब तक सरकार करीब 50 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है।
मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने 2022 में इसके निर्माण की घोषणा की थी। पहले चरण का 80% निर्माण पूरा हो चुका है। अब स्कूल के संचालन मॉडल को लेकर मंथन हो रहा है। हाल ही में संचालन समिति की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य में पहले से ही बड़ी संख्या में स्कूल संचालित हो रहे हैं, लिहाजा इसे भी पारंपरिक सरकारी मॉडल पर चलाने की बजाय निजी हाथों में सौंपना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक यह चर्चा भी सामने आ रही है कि स्कूल भवन को किसी राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्था को लीज पर दिया जा सकता है। इन विकल्पों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से यहाँ पारंपरिक सरकारी स्कूल का संचालन नहीं होगा। आने वाले दिनों में इस पर अंतिम निर्णय होने की संभावनाएं जताई जा रही है। स्कूल के पहले चरण का 80% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। बाकी कार्य भी शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। शिक्षा विभाग से हैंडओवर को लेकर जानकारी प्राप्त होने के बाद इसे संबंधित संस्था को सौंप दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज झारखंड दौरे पर रहेगी। झारखंड की मांझाटोली के अंतर्गत जन संस्कृति समागम समारोह कार्तिक जतरा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें शामिल होने के लिए वह पहले छत्तीसगढ़ के जशपुर पहुंचेंगी। जशपुर के आगडीह हवाई पट्टी पर पहुंचने के बाद राष्ट्रपति सड़क मार्ग से मांझाटोली के लिए रवाना होगी। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू के आगमन को लेकर जशपुर के आगडी हवाई पट्टी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जशपुर से 21 किलोमीटर सड़क मार्ग होकर राष्ट्रपति मुर्मू कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जशपुर के लिए रवाना होंगे। इसके बाद सीएम अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक संगम समारोह में बगीचा रायडी में पहुंचेंगे। उनके साथ कार्यक्रम में झारखंड और ओडिशा के भी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह रायपुर आएंगे। वे यहां ठाकरे परिसर में, जहां अटल स्मृति आयोजन समिति के सदस्यों की बैठक लेंगे। वहीं एकात्मक परिसर में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन के साथ ही भाजपा के सदस्यता अभियान में 100 से 500 या इससे ज़्यादा सदस्य बनाने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा का राष्ट्रीय संगठन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पर उनके जन्म दिवस से लेकर कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में हो रहे हैं। अटल स्मृति आयोजन के लिए प्रदेश स्तर के साथ जिलों में भी समिति बनाई गई है। प्रदेश समिति की भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ठाकरे परिसर में बैठक लेंगे और जानेंगे कि अब तक कहाँ क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं और आने वाले समय में कहाँ कहाँ क्या कार्यक्रम किए जाने हैं। भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर में भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी की टीमों ने रायपुर और महासमुंद जिले में कुल 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इसमें महिला तहसीलदार के पति और जमीन कारोबारी हरमित सिंह खनूजा, महासमुंद के ऑटोमोबाइल कारोबारी जसबीर सिंह बग्गा और उसके सहयोगियों के ठिकाने शामिल हैं। ईडी की टीम इन ठिकानों पर दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड समेत बैंक लेन देन से संबंधित सभी दस्तावेज खंगाल रही है। रायपुर के लाविस्टा सोसाइटी और महासमुंद के मेघ बसंत कॉलोनी सहित अन्य स्थानों पर टीमें मौजूद रहीं। सूत्रों के मुताबिक हरमीत सिंह खनूजा और जसबीर सिंह बग्गा से किसी एक की गिरफ्तारी भी की गई है। एजेंसी दस्तावेजों की जब्ती, डिजिटल डेटा की जांच और लेन देन की ट्रेल खंगालने के बाद आधिकारिक बयान जारी कर सकती है। जांच एजेंसी का कहना है कि सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और जांच पूरा होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।